कई बार देखा गया कि कुछ शब्दों में ओ से या ए यू से आ का उच्चारण होता है। वैसे ओ से छोटी ओ की मात्रा का उच्चारण होता है और ए यू से बड़े ओ की मात्रा का उच्चारण होता है, जैसे औरत, कौशल। यहाँ पर कुछ शब्दों में ओ से आ और ए यू से आ का उच्चारण होता है, जैसे एब, नॉर्मल। एब एक सेपरेट सिलेबस है और नॉर्मल एक सेपरेट सिलेबस है। दो सिलेबस से मिलकर ये पूरा शब्द बना है। अब हम इसको एब नॉर्मल भी पढ़ सकते थे ओ की मात्रा लगा के, लेकिन यहाँ पर हम ओ को आ पढ़ेंगे। एब नॉर्मल। अब मल, NORMAL, तो इसको हम नॉर्मल भी पढ़ सकते थे, लेकिन एम के बाद कोई वावल नहीं आ रहा तो हमने ए लगा दिया। ए इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर कॉन्सोनेंट के बीच में ए का साउंड छुपा होता है, ए। जैसे एम आप बोलोगे तो उसमें हल्का ए की आवाज़ आएगी, छोटा ए। तो इसलिए जिन कॉन्सोनेंट के बाद वावल नहीं आ रहा तो वहाँ हम ए लगा देते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि नॉर्मल कोई शब्द नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ये है NOR, ये नार, मल, MAL। ये आ का जो चांद बिंदु लगाते हैं हम हिंदी में, जैसे ये लगाया हुआ है, नॉर्मल पढ़ेंगे। एब नॉर्मल। हर शब्द की कुछ प्रॉपर्टी है जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हर शब्द की अपनी प्रॉपर्टी है। उनको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आसानी से पढ़ सकेंगे और लिख भी सकेंगे। अब ए जो है एब, और ये सेपरेट वर्ड है, तो जो ए आता है, जिस कॉन्सोनेंट के बाद कोई वावल ना आए शब्द के अंदर, वो कॉन्सोनेंट जिसके बाद कोई वावल नहीं है तो हम ए लगाते हैं शब्द के अंदर, लेकिन लास्ट में नहीं लगाते ए, ये ध्यान रहे। तो एब जो एक सेपरेट है और नॉर्मल सेपरेट है, इसलिए बी के बाद भी यहाँ पर हमने ए नहीं लगाया, लेकिन हमने एम के बाद ए लगा दिया, क्योंकि एम के बाद कोई वावल नहीं आ रहा था। और एब जो है एक सेपरेट हो गया और बी जो है उसका लास्ट अक्षर है, तो लास्ट अक्षर में कभी भी हम ए नहीं लगाते। तो इसलिए यहाँ पर एब नॉर्मल पढ़ेंगे, एब नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे इस ओ को। एब नॉर्मल, ये वाला आ वाला साउंड लेंगे, चांद बिंदु वाला, हिंदी में आप दे सकते हैं एब नॉर्मल, है ना, असामान्य या असाधारण। इसी प्रकार ए यू से भी हम आ का उच्चारण करेंगे कई बार कई शब्दों में। अब ए यू से
वैसे तो बड़ा ओ बनता है, जैसे हम औरत लिखते हैं या जैसे क्वेश्चन लिखना हो तो ए यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए यू से हम आ, ये इस वाले सब को उच्चारण करेंगे, आ टम। अब आप कहोगे आ टम, एन का साउंड नहीं कर रहे। अगर किसी वर्ड का आखिरी अक्षर एन होगा और एन से पहले एम होगा तो एन साइलेंट हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पर एन साइलेंट है। और ए यू को हम आ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे, आटम। अब आपने कहा भी टी यू, यू का साउंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भी एक नियम है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण साइलेंट रहता है। अब आप कहोगे तो यहाँ तो एम के बाद एन भी है, लेकिन अगर किसी शब्द के अंत में एन आ रहा है और एन से पहले एम है तो एन साइलेंट रहता है। तो इसलिए ये दो अक्षर हो गए एम और टी, तो इसलिए ये यू यहाँ पर इसका उच्चारण साइलेंट रहेगा। तो ये ए यू से बना आ, ये वाला आटम। आटम में ना शरद ऋतु या पतझड़। अब आप आ जाओ A30। अब अभी आपको उल्लेख किया था ए यू से आ का उच्चारण होगा, ओ का उच्चारण नहीं होगा। और यहाँ आगे टी एच आ गया। टी एच को हम दा भी पढ़ सकते हैं और था भी पढ़ सकते हैं। इसके आगे ओ आ गया। आ थोरटी नहीं पढ़ेंगे, आ थार्टी पढ़ेंगे। था के आगे भी ओ का उच्चारण आ होगा, ये वाला अथॉरिटी। तो आर को आई से छोटी ई की मात्रा लगा दी, ये वाली। आई से हम बड़ी ई भी लगाते हैं, छोटी ई भी लगा सकते हैं। मोस्टली शब्दों में आई का ही बड़ी मात्रा के लिए ई की और ई की छोटी मात्रा के लिए आई का ही प्रयोग होता है। और टी का प्रयोग कभी हम आई की तरह ही बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं जब ये लास्ट में आए। तो अथॉरिटी में ना नियंत्रण या आपका अधिकार, भाई आप अथॉरिटी हो, आपका अधिकार है, आपका अधिकार क्षेत्र है। इसी तरीके इसको हम बॉर्डर नहीं पढ़ेंगे, ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बा। बा ऊपर चांद वाला बिंदु आ गया, बा। उसके बाद आर आ रहा है, तो डी से पहले आर आ रहा है, तो इसलिए आर को डी से पहले लिख देंगे, लेकिन इन दोनों को मिला के लिखेंगे। जब भी आर किसी अक्षर से पहले आ रहा है तो उससे साथ मिला के पहले लिखते हैं। अगर नीचे आ रहा है तो उसको उस अक्षर के बाद लिखते हैं। अभी नीचे कोई उदाहरण आएगा तो उसमें बताएंगे हम आपको कि बाद में आर आ रहा है तो वो जिस अक्षर के बाद आ रहा है उसके बाद लिखा जाता है। तो ये हो गया बॉर्डर। इसको हम बॉर्डर नहीं पढ़ेंगे, बॉर्डर पढ़ेंगे। बॉर्डर में ना सीमा। अब बॉडी, बॉडी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बॉडी पढ़ेंगे। बॉडी में ना शरीर। इसी तरीके इसको हम बोरो नहीं पढ़ेंगे, बारो। ये चांद वाला, ये वाला लेंगे हम, बारो। अब आपने देखा रा से पहले ऊपर रा आ रहा है तो आर के साथ आर लिख दिया। आर से पहले जो ऊपर वाला होगा उसको पहले लिखते हैं आर को, जो बाद में रा आता है नीचे वाला उसको नीचे लिखते हैं। तो ये बारो। और अब आप सोचोगे कि ओ की मात्रा तो ओ से लगाए तो ये डब्लू क्यों लगाए? ये कुछ नियम है, जिन शब्दों के अंत में अगर ओ डब्लू आ रहा है तो वहाँ ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये बोरो। लेकिन डब्लू साइलेंट रहता है, ये ध्यान रहे। यहाँ हम बोरो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम
बारो पढ़ेंगे। इस ओ को हम ए वाली साउंड देंगे, आ। बारो, बारो में ना उधार लेना। अब आपको अगर किसी वर्ड का आखिरी अक्षर एन होगा और एन से पहले एम होगा तो जो एन है ये साइलेंट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर कॉलम नहीं पढ़ेंगे, हम कॉलम पढ़ेंगे, कॉलम। अब यहाँ आपने देखा कि लास्ट में एन आ रहा है तो एन कोई साउंड नहीं होगी। जब भी किसी अक्षर के लास्ट में एन आता है और उससे पहले एम आ जाए तो एन साइलेंट रहता है। अब एल यू एम, अब हम इसको कालूम क्यों नहीं पढ़ेंगे? यू से ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन ये एक नियम है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू साइलेंट रहता है। यहाँ पर एन भी है एक अक्षर, लेकिन एन साइलेंट है, सिर्फ दो अक्षर रह गए, एल और एम। इस कॉलम में ना, कॉलम जब हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम कॉलम बनाते हैं, कितने कॉलम होने चाहिए, कहाँ पर हेडिंग देनी है, कहाँ पर आइटम का नाम लिखना है, तो वो उसके लिए हम ये कॉलम बोलते हैं, कॉलम नहीं बोलते, ये ध्यान रखो आपको। इसी तरीके को, अब यहाँ आ गया ना सी ओ को यहाँ ओ की मात्रा लग रही है, लेकिन आर डी ओ यहाँ हम आ पढ़ रहे हैं, आ। कोऑर्डिनेशन, जिस भी अक्षर के पीछे TION आ जाए तो उसको हम शन नहीं पढ़ेंगे, और ये दूसरा जिस अक्षर के पीछे में TION हो और शन की साउंड आए तो वो समझो वो नाउन है, ये ध्यान रहे, ये भी नोट कर लो। तो ये को-RD, पहले वाले ओ को ओ की मात्रा का पढ़ेंगे, दूसरे वाले को ये ऊपर वाला चांद बिंदु वाला आ पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन में ना समन्वय, आपस में मेल जोल करना, कोई चीज़ आपस में समन्वय करके सुलझाना, सॉल्यूशन निकालना। इस तरीके यहाँ पर CL, अब CL के पहले का है, आधा है, तो इसलिए C को L के साथ मिला के लिखेंगे। यहाँ पर C और L के बीच में A नहीं लिखेंगे। अब जब भी कोई हाफ अक्षर जिस अक्षर से पहले आ रहा है तो उसके साथ मिला के लिखा जाता है, तो इसलिए इसको क्लॉक नहीं बोलेंगे, इसको क्लॉक बोलेंगे, CLOCK, वो चांद वाला आ बोलेंगे, क्लॉक, क्लॉक में ना घड़ी। अब इसी में देखो आप कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दो सिलेबस आ रहे हैं, कान और दूसरा है ट्रैक्ट। जब भी किसी शब्द में जिस कंसोनेंट के बाद वावल ना हो, शब्द के बीच में उसके आगे ए लिखा जाता है। अब यहाँ पर जैसे कान और एन के बाद हम ए लगा सकते थे, लेकिन जो ए लिखते हैं शब्द के लास्ट में नहीं लिख सकते, तो इसलिए दो शब्दों का है तो ये शब्द सेपरेट हो गया, इसलिए कान ट्रैक्ट। अब यहाँ आ गया, अब देखो ये रे नीचे आ रहा है तो टी के बाद आ रहा गया, तो टी के एकदम मिला के लिख देंगे, सटा के लिख देंगे इसके साथ। जब भी आगे का नीचे का रे आए तो उस अक्षर के आगे आर लिखा जाता है। यहाँ पर डबल ए की मात्रा लगी या सिंगल ए की आएगी। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ना कोई आपने किसी से अनुबंध या कोई एग्रीमेंट कर लिया है उसको बोलते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब इसी तरीके ये डॉग, डॉग को हम डॉग नहीं बोलेंगे, डॉग बोलेंगे, डॉग। ये चांद वाला बिंदु आ वाला वावल आएगा, डॉग में ना कुत्ता। अब है, अगर किसी वर्ड में जी के तुरंत बाद
एन आए तो जी साइलेंट रहेगा। जैसे इसके बीच में आप देखो, इसको FOREIGN, जी के बाद फौरन एन आ गया तो यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा। और इसको हम फौरन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉरन। फॉरन में ना विदेश। अब इसी प्रकार इसको फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे FOR को फॉरेस्ट। फा ई से आर को छोटे की मात्रा, फॉरेस्ट। अब से और टे हाफ है, तो इसलिए से जो हाफ है तो जिस अक्षर से पहले आया से हाफ तो उसको मिला के लिखेंगे ST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ना जंगल, फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, आप खुद ही जाएंगे फॉरेस्ट बोलेंगे। इसी प्रकार हॉस्पिटल, इसको हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, इसको हॉस्पिटल बोलेंगे। अब यहाँ देखो, आपने देखा होगा कि पी से पहले आधा से आ रहा है, ये वाला, तो ये बिल्कुल मिला के लिखा है हॉस्पिटल। अब वो इसको भी हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, ये हॉस्पिटल बोलेंगे। ये टी के बाद कोई वावल नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ए लगा दिया। हर कॉन्सोनेंट में ए छुपा होता है, ए। जैसे टी आप बोलोगे तो थोड़ा हल्का ए का साउंड आएगा। हॉस्पिटल में ना अस्पताल। इसी प्रकार जो इंट नहीं बोलेंगे, इसको ज्वाइंट बोलेंगे। आई का साउंड, आई अपना पूर्ण रूप ले रहा है, तो अगर आप खाली आई लिखो तो आई, आ बड़ा आ और ई लिखोगे तो उस आ बड़े का तो ये लग गया बावल, आ का मात्रा लगी, जाइंट हो गया। और फिर टी के आगे आधा एन आ रहा है, तो एन और टी को मिला के लिख देंगे जाइंट में ना हिस्सा। इसको ज्वाइंट नहीं बोलेंगे, जाइंट बोलेंगे हिस्सा। इस तरीके लॉस, अब इसको लॉस नहीं बोलेंगे, इसको लॉस बोलेंगे, ये वाली मात्रा से। लॉस पे ना हानि। अब इसको मोम नहीं बोलेंगे, इसको हम माम बोलेंगे, माँ। अब लोग इसको मॉर्निंग बोल देते हैं, लेकिन इसको मॉर्निंग बोलेंगे। अब ये देखो, एन से पहले आर आ रहा है, ये रे एन के ऊपर आ रहा है, तो एन से पहले आर लिख देंगे, फिर एन, फिर ING, मॉर्निंग। मॉर्निंग बना सुबह। अब इसको नोट बोल देते हैं कई बार लोग, नोट तो वो NOTE, ये नाट है, नाट में ना नहीं। अब यहाँ आ गया ना ये नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल। अब नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, ये M के बाद कोई वावल नहीं आ रहा, और इसलिए हमने ए लगा दिया, ये वाला। और L के बाद आप कहोगे L के बाद भी कोई वावल नहीं आया, तो यहाँ भी लगाना चाहिए, लेकिन हम लास्ट में ए नहीं लगाते, ये ध्यान रहे, आप इसको नोट कर लो। ये इसको नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे, इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। नॉर्मल में ना सामान्य या साधारण। अब इसको ऑफ नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, ये वाला चांद बिंदु वाला आप कोर्स में ना वास्तव में। इसी तरीके ये ओ को भी ओ नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी, RD, एन से, एन को ए की मात्रा ए से कई बार छोटे ए की मात्रा लेता है, कई बार ए आ की भी मात्रा लेता है, और कई बार बड़े आ की मात्रा लेता है। वो जो जैसे जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। ये ऑर्डिनरी में ना साधारण। अब यहाँ पर ऑफ नहीं पढ़ेंगे, इसको भी आप पढ़ेंगे। आप में ना बंद, दूर या अलग।
इसी प्रकार ऑफर नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑफर पढ़ेंगे। ऑफर में ना प्रस्ताव रखना या देना। ये ऑफिस, ऑफिस नहीं पढ़ेंगे, ऑफिस पढ़ेंगे। ऑफिस में ना कार्यालय। इसी प्रकार ऑफिसर, लेकिन आप इंग्लिश में तो डबल एफ लगा रहे हैं, लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो एक ही एफ लिखेंगे। ऑफिसर, ऑफिसर में ना अधिकारी। ठीक है। अगर किसी वर्ड में टी के तुरंत पहले, भाई टी से पहले अगर एफ या एस आए तो टी साइलेंट रहेगा। जैसे इसको ऑफ 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको आप, ये चांद बिंदु वाला आप ऑफन पढ़ेंगे, इसमें टी साइलेंट रहेगा। हमने बताया ना टी के तुरंत अगर एफ आता है या एस आए तो टी के तुरंत पहले एफ आए तो टी साइलेंट रहेगा, ये ध्यान रहे। ऑफन, इसको ये जहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, ये ऑफन है ना कि ऑफ 10 है। ऑफन, ऑफन में ना अक्सर या प्राय। अब यहाँ ऑयल नहीं है, आइल है। यहाँ पर आई लॉन्ग साउंड की वॉवल काउंट किया जा रहा है, तो अगर हम आई सिंगल लिखें तो आई ऐसे लिखते हैं, लेकिन आ की मात्रा आ गई और ई आ गया, आइल बोलेंगे, इसको ऑयल नहीं बोलेंगे। आइल में ना तेल, लोग बाग ऑयल बोल देते हैं कई बार, एक्चुअली वर्ड है ये आइल। अब ऑन नहीं बोलेंगे हम, ऑन वर्ड बोलेंगे। अब आप देखो, अब जो रह ऊपर आ रहा है तो डी से पहले हमने आर लिख दिया और डब्लू के बाद कोई वावल नहीं आ रहा। अब हम इसको आन वार्ड भी पढ़ सकते थे, कई बच्चे आन वार्ड पढ़ देते हैं, लेकिन ये जो है ये मात्रा काउंट नहीं कर रहा आ की, ये केवल डब्लू के बाद कोई मात्रा नहीं आ रही, इसलिए ए लगाया गया और ये डब्लू शब्द के अंदर आया है। जिस शब्द के बाद कोई वावल ना हो तो तब हम ए से उसको कवर करते हैं कि हर कॉन्सोनेंट में ए छुपा हुआ है। इसको आन वर्ड पढ़ेंगे, ऑन वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे यहाँ पर भी। ऑन वर्ड आगे की ओर। इसी प्रकार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑप्शन। अब ये देखो आधा पै आ रहा है यहाँ पर टी के से पहले, तो इसलिए पी और टी को हटा के लिख दिया। और जब वावल हो, वावल के बाद हम जैसे कॉन्सोनेंट के बाद बीच में तो हम जिसके बाद कोई वावल ना आ रहा हो तो ए लगा देते हैं, वावल के बीच वावल के बाद नहीं लगाते, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट आ रहा है उसी को लगाते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा और TION से तो शन बनता है, ये है ऑप्शन। ऑप्शन माना विकल्प, अल्टरनेटिव। और जब भी जिस अक्षर के बाद में TION शन की साउंड आए तो वो समझो कि वो नाउन है। अब जैसे ये ऑपरेट नहीं है, ये ऑपरेट है, ये वाली साउंड आओ चांद बिंदु वाली, ऑपरेट। ऑपरेट में ना चलाना, ये वर्ब का है, ये वर्ब है। अब ये इसी प्रकार ये इसी का ये नाउन है, ऑपरेशन। अब यहाँ पर आर के बाद ए की मात्रा ऑपरेशन ये लगी हुई है। ए से हम आ की, बड़े आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, ए की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़े ए की मात्रा भी लगा सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंस है मात्राओं में लगाने का। ये है ऑपरेशन, मैंने संचालन, ये नाउन है। इसी प्रकार हम इसको और नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आर। आर मैंने या,
दो चीज़ें दी हुई हैं भाई, या ये ले लो या वो ले लो, तब हम उसको और नहीं पढ़ेंगे। और AUR से पढ़ते हैं, और जो एंड है। इसी प्रकार ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, कह देते हैं ऑर्डर दे दिया भाई, ऐसे नहीं बोलते उसको। ओ को हम यहाँ पर ये चांद बिंदु वाला आ ऑर्डर में ना आदेश। अब यहाँ पर ऑरेंज नहीं बोलते, ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज। अब रह के बाद कोई वावल नहीं आ रहा, ए की मात्रा लग रही है ए से, तो ऑरेंज। अब नए की आधा नए आ रहा है जी के बाद, तो ये इसके बाद एन के बाद कोई वावल नहीं लगाएंगे। और जिस अक्षर से पहले आ रहा है, चाहे बिंदु लगा दो चाहे आधा नए लगा दो, तो दोनों को मिला के लिखेंगे। जब आधा एन आए तो जिस अक्षर से पहले आ रहा है उसके साथ मिला के लिखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज बना संतरा। इसी प्रकार इसको और नहीं पढ़ेंगे, इसको आर पढ़ेंगे। आर, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब रे गे से पहले आ रहा है तो आर और गे को इकट्ठा लिख दिया जी को, आर्ग नाई। अब नाई नाई बोल रहे हैं, यहाँ आई जो है लॉन्ग साउंड वाला आ गया है। अगर हम सेपरेट आई लिखेंगे तो आ और ई लिखेंगे, तो आ का वावल यहाँ लग गया और ई लग गया, नाइजेशन। और जय को ए की मात्रा शन, TION से शन नहीं लगता है। ऑर्गेनाइजेशन में ना संगठन या संस्था। ये पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन में ना जनसंख्या। अब इसको देखो, अब प्लॉट, प्लॉट नहीं बोलेंगे, कई बोल देते हैं प्लॉट बोल देते हैं, प्लॉट प्लॉट। अब पी आधा आ रहा है ले से पहले, ये देखो पै को साथ में एल के साथ मिला के लिखेंगे। और ओ का अब ये चांद बिंदु वाला साउंड निकालेंगे, प्लॉट। प्लॉट नहीं बोलेंगे, प्लॉट में ना षड्यंत्र, भाई किसी के खिलाफ आपने ये चीज़ प्लॉट कर दी। और एक प्लॉट जहाँ पर हम रहते हैं उसको भी कहते हैं। अब इसको रॉयल नहीं बोलेंगे, इसको रॉयल, ये चांद बिंदु वाला आ। और वाई से यह का साउंड आता है। अब वाई के बाद कोई वावल नहीं आ रहा तो ए लगा दिया और फिर एल। अब आप कहोगे एल के बाद क्यों नहीं लगाया, तो लास्ट में कभी भी ए नहीं लगाते। जिस कॉन्सोनेंट के बाद अगर वावल ना हो तो तब हम ए लगाते हैं। रॉयल में ना शाही। इस प्रकार कुछ शब्दों में ओ या AU आए तो उसका साउंड ये वाला आ, चांद बिंदु वाला प्रयोग किया जाता है। और वैसे ओ का लॉन्ग साउंड ओ की मात्रा होती है और AU का बड़े ओ की मात्रा होती है, जैसे औरत, कौशल। तो इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया माफ़ करें और अपने जान पहचान के बच्चों को इसे विद्यादान के रूप में शेयर जरूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सके। जय हिंद।